हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जेईई मेंस के क्वेश्चन। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है किस इनमें से किस कंपाउंड की डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो, जो सिमेट्रिक ज्योमेट्रीज होती हैं उसमें डायपोल मोमेंट नहीं होती। लाइक यहाँ पर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, स्टीरिक नंबर 5 है। 5 हमारे पास जो वो फ्लोरीन अटैच है वो सारे सेम ही है सराउंडिंग एटम। यहाँ पे सराउंडिंग एटम क्या है हमारे पास, सेम है। इन दोनों की तो डायपोल मोमेंट होगी ही नहीं। अगर हम बात करें NH3 और NF3 की, तो हमारे पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे लोन पेयर, और NF3 की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं NH3 के केस में, यहाँ तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट का एरो है वो अपसाइड होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इस तरफ से एरो मूव करेगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सा होगा, नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन सा होगा, तो फ्लोरीन होगा। यहाँ अगर आप देखो तो डायपोल मोमेंट कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है, और यहाँ सभी एक ही डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट जा रही है। NH3 विल हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंजुगेट बेस। जब भी कंजुगेट बेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं जितना एसिड हमारा स्ट्रांग होगा उतना ही उसका बेस क्या होगा, वीक होगा। अब इस केस में हम पहले एसिड बना लेते हैं। तो एक एसिड हमारे पास बनेगा वाटर, एक बनेगा ROH दैट इज अल्कोहल, एक बनेगा एसिटिक एसिड, और एक बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम एसिडिटी के ऑर्डर की बात करें तो HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, देन CH3COH हमारे पास होगा, फिर हमारे पास वाटर होने वाला है, और फिर हमारे पास अल्कोहल होने वाला है। अगर इसी के कॉन्जुगेट बेस की मैं बात करूं तो यहाँ से जो आपके पास OR नेगेटिव है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, देन OH नेगेटिव होगा, देन CH3CO नेगेटिव होगा, देन आपके पास Cl नेगेटिव होगा। मतलब OR नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग और Cl नेगेटिव आपके पास सबसे वीक। OR नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग, Cl नेगेटिव सबसे वीक। बीच में देख सकते हैं OR के बाद OH आएगा, फिर एसिटेट आयन आएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स आर दिस। आपको बोला गया है कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि किसमें इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके लिए हमें पहले इसको जो हाइब्रिडाइजेशन है कॉरस्पॉन्डिंग वो लिखनी पड़ेगी। एटॉमिक नंबर हमें मेंशन्ड है। वेनेडियम का हो गया 23, आर्गन 4s2 3d3। यहाँ वैसे तो शायद हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। हमारे पास 3d3 की बात करें तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। कॉन्फिगरेशन वैनेडियम 3 पॉजिटिव की क्या बन गई, वाटर न्यूट्रल है। यहाँ वैनेडियम 3 पॉजिटिव बन गया। यहाँ पर बनेंगे हमारे पास 3d2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन S में से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका D में से जाएगा। 3d2। अगर हम कॉन्फिगरेशन की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में फिल हो जाएंगे, T2G2। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हो गया 24, कॉन्फिगरेशन विल बी आर्गन 4s1 3d5। क्रोमियम अगेन किस में है, क्रोमियम +2 में है हमारे पास। +2 मतलब एक S से चला गया तो 3d4 हो गए। 3d4 अगर मैं बात करें तो हमें वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब पेयरिंग नहीं करेगा। T2G में 3 आ गए और EG में क्या आ गया, 1। नेक्स्ट हमें बात करनी है आयरन की। आयरन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 26, इट विल बी आर्गन 4s2 3d6। अगर हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 मतलब 3d5। 3d5 मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो T2G3 एंड EG2। उसके बाद अगर हम बात करते हैं निकल की, निकल का एटॉमिक नंबर हमारे पास आएगा 28। कॉन्फिगरेशन विल बी आर्गन 4s2 3d8। निकल हमारे पास है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स 3d7। 3d7 का हमारे पास मतलब क्या हो गया, T2G में हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करके देखो। T2 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7। इसका मतलब T2G में हमारे पास आगे 5 और EG में हमारे पास आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है हमारे पास कॉपर एटॉमिक नंबर इज योर 29। आर्गन 4s1 3d10। इसकी कॉन्फिगरेशन, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, कॉपर +2 में है। +2 मतलब 3d9 हो गया। 3d9 में कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, दैट मीन्स T2G कंप्लीट फिल्ड है और EG में हमारे पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स।
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इवन नंबर के होंगे। सो इवन नंबर के अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हमें किसमें देखने को मिल रहे हैं, वेनेडियम में और क्रोमियम। सो वेनेडियम और क्रोमियम में हमारे पास जो है इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। अगर आप आयरन के केस में देखोगे तो T2G में हमारे पास 3 हो गए और EG में हमारे पास 2 हो गए। सो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, विच इज योर ऑड नंबर। निकल की बात करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या है, T2G में 5 और EG में 2, तो एक यहाँ से आ गए, एक यहाँ और यहाँ से, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अगेन ऑड। अगर हम बात करते हैं कॉपर की तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगेन ऑड। सो हमसे पूछा क्या गया था, इवन नंबर। सो इवन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास वेनेडियम और क्रोमियम बन के, विच इज मीन्स 2। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें से हमें ये बताना है किसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हमें पता है 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं, दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से N2 या N2 से बिलो स्पीशीज की बात करते हैं, सो हम बोलते हैं उसमें क्या आएगा, पाई पहले आता है। सो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ तक तो हमें काम अभी इसके लिए है नहीं, ये है किसके लिए, नाइट्रोजन और उससे बिलो के लिए। दूसरी हम पढ़ते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन हमारे पास आता है सिग्मा 2pz, देन हमारे पास इसमें आता है पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, आगे का ऑर्डर हमारे पास पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। अब हमें यहाँ पर देखना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बिलो का मतलब क्या है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 14, अगर हम एटॉमिक नंबर 14 और 14 से बिलो की बात करेंगे तो हम ये फॉलो करेंगे, और उससे अबव की बात करेंगे तो हम नीचे वाला ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं। सो हमें यहाँ पर देखना है, तो ऑक्सीजन O2 दैट इज योर 16। सो 16 के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर फिल कर दें इसको 16 को, क्योंकि यह 14 से बड़ा हो गया। सो 2, 4, 6, 8, देन 10, देन यहाँ पर आपके पास पाई के कुछ ऑर्बिटल 12 और यहाँ पर 14 और यहाँ पे आपके पास 1 और 1 दैट इज योर 16। यहाँ ये बन गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 के केस में हमारे पास कितने आए, 2 आ गए। उसके बाद है O2 नेगेटिव, मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया, दैट मीन्स इट विल बिकम 17। सो 17 के केस में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने फिल कर दिया, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया इसमें, 1। नेक्स्ट हमारे पास है NO। NO का अटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन विल बी 7 एंड ऑक्सीजन विल बी 8, सो 15 हो गया। सो 15 के लिए हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ तक फिल किया था, 16 के लिए 1 1, सो 15 के लिए यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। बना के देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 15, तो पाई स्टार में एक आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Cn नेगेटिव की बात करते हैं, सो Cn हमारे पास 6, नाइट्रोजन इज 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सो यहाँ पे 14 हो गए। तो अगेन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, मतलब सारी फिल हो गए। सो इसमें मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी 0। नेक्स्ट लास्ट केस है हमारे पास O2 2 नेगेटिव, इसमें क्या हो गया, 16 प्लस 2 18, सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, मतलब सारे फिल हो गए। पाई स्टार भी यहाँ पर फिल हो गए। सो O2 2 नेगेटिव के केस में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, अगेन 0। सो आपसे पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज ऐसे होंगे जिसमें आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सो कितने स्पीशीज हमारे पास हैं, ये 2 स्पीशीज हैं। सो आंसर विल बी 2। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन KMnO4 प्लस KOH प्लस O2 गिव्स A प्लस H2O प्रोडक्ट A इन द न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम it disproportionate to give B and C along with water. The sum of spin only magnetic moment values of B and C is बोहर मैग्नेटॉन दैट इज नियरेस्ट इंटीजर, एटॉमिक नंबर 25 है। सो हमें बोल रहा है कि रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट A हमारा बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट A जब न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में जा रहा है तो वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है B और C, मतलब हमें मैंगनीज के ही दोनों कंपाउंड मिलने वाले हैं। अलॉन्ग विद वाटर, साथ में वाटर बन रहा है, तो हमें स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी है इन दोनों B और C को जोड़ के नियरेस्ट इंटीजर में। सो प्रोडक्ट A हमारा क्या होगा, K2MnO4 होगा। अब जब न्यूट्रल या हम इसकी बात कर रहे हैं, ये एसिडिक मीडियम में जा रहा है, तो देखो आप 2 तरीके से इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हो। या तो आप पहली चीज़ रिएक्शन को सॉल्व करना चाहते हो विदाउट आयनिक फॉर्म्स, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी बनेगी, K2MnO4
plus H2SO4, it gives KMNO4 plus MnO2 plus H2O plus K2SO4. सो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे सो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास MnO2 बैलेंस्ड हो गया, वाटर के आगे 2 और पोटेशियम सल्फेट के आगे भी हमारा 2। या फिर आप इसको आयनिक फॉर्म में देखना चाह रहे हो तो और सिंपल है, MnO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस H2O। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 होगा। सो अब जो हमारे B और C बने हैं वो ये बने हैं। तो अब यहाँ पर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सो मैंगनीज की हमने X मान ली, ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होता है, सो X - 8 इज इक्वल टू -1, दैट कम्स आउट टू बी +7। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर 4 आ गई। तो मैंगनीज की एटॉमिक नंबर है 25, आर्गन 4s2 3d5। अगर हम इसकी +7 की बात करें, सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए, आर्गन भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी 0। यहाँ पर बात करें 4, तो मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो S से गए और 2 यहाँ से गए, तो बचे कितने 3d3 लाइक दिस। तो 3 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी 3.87। कैसे आती है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं। सो इन दोनों की जब मैग्नेटिक मोमेंट को हम B + C को ऐड करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 3.87 प्लस 0, जो कि 3.87 बोहर मैग्नेटॉन होगी। आपको बोला गया इट्स अ नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 4 होगा। सो इसका आंसर रहने वाला है 4 बोहर मैग्नेटॉन। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब इसके बाद हम कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसी पेपर के जो क्वेश्चंस आए थे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।